है आपका सनातन वैदिक पर। और जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं एक प्रेरक कहानियाँ लेकर आऊँगी, हीरो से भरा खेत। इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ कि व्यक्ति जब अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, सारे उपायों से कर हार जाता है और उसे जब हर क्षेत्र में विफलता मिलती है तो वह टूट जाता है। और टूटने के बाद कोई व्यक्ति होता है कि वह फिर भी हार नहीं मानता और फिर भी वो लगातार प्रयास करता है और अंततः वह प्रयास में सफल भी हो जाता है। पर अधिकतर व्यक्ति जो होते हैं वो जब विफल हो जाते हैं तो विफल होने के बाद में वो या तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या तो फिर वो अपने उसी जीवन में फिर से जीना चाहते हैं, फिर से वो नए प्रयास नहीं करना चाहते हैं। इसी विषय में एक कहानी मैं लेकर आई हूँ, हीरो से भरा खेत। यह एक किसान की कहानी है जो कि अफ्रीका में रहता था और वह खुश था। वह खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया और उसने उसे पूछा कि क्या आप खुश हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो ज्ञानी व्यक्ति ने उससे कहा कि यह खुशी आपसे और दोगुनी हो जाएगी यदि आपके पास एक अंगूठे के इतना हीरा हो। तो आप एक गांव खरीद सकते हैं, हीरा इतना महंगा चीज है। तो व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? तो उसने कहा अगर एक मुट्ठी भर आपके पास में हीरा आ जाए तो उस हीरे से आप एक पूरे देश को खरीद सकते हैं। अब किसान सोचने लगा कि अगर हीरा का इतना कीमत है तो हमें हीरा अवश्य ढूंढना चाहिए। वह ज्ञानी व्यक्ति तो चला गया परंतु उस किसान के मन में अब असंतुष्टि था और उसने सोचा कि मैं अपने जीवन में क्या किया, मेरे पास तो हीरा भी नहीं है। मुझे हीरा खोजने का प्रयास करना चाहिए और यदि हीरा मिल जाए तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। व्यक्ति रात भर सोचता रहा और सोचने के बाद अंत में उसने यह सोचा कि मुझे अपने खेतों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण का व्यवस्था कर के मुझे हीरे की तलाश में निकलना चाहिए। और उस सुबह होते ही उसने अपने खेतों को बेच दिया, परिवार का भरण पोषण का इंतजाम किया और खुद हीरे की तलाश में निकल पड़ा। हीरे की तलाश करते करते वह पूरे अफ्रीका में घूमा परंतु उसे हीरा कहीं नहीं मिला। उसने यूरोप में भी हीरा की तलाश की पर उसे यूरोप में भी उसे असफलता ही हाथ लगी। खोजते खोजते हीरे की तलाश में वह स्पेन पहुंचा और स्पेन में भी पूरा स्पेन लगभग उसने छान मारा और उसे हीरा कहीं नहीं मिला। अंत में वह इतना थक गया, उसके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। अब वह आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से वह थक चुका था और परेशान हो चुका था। क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था तो उसने सोचा कि तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं? ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास भोजन करने के लिए भोजन ही है, ना ही मेरे पास अब खेत बचा है। वह पूरी तरीक़ा से निराश हो गया और निराश होकर वहाँ एक स्थानीय नदी बर्सिलोना बहती है। उस बर्सिलोना नदी में कूदकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो जिस व्यक्ति को उसने खेत बेचा था वह व्यक्ति एक बार अपने खेतों के बगल से जा रहा था अपने ऊँटों को चराने के लिए। उसे पानी पिला ही रहा था कि जब उसकी नजर अपने खेतों पर पड़ी तो उसने देखा कि खेतों पर पड़ा एक पत्थर है जिस पर सूर्य की किरणें जब पड़ रही है तो वह 4-7 प्रकार के रंग बिखेर रही है। उसने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा, उसे वह पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। वह पत्थर को उठाकर वह अपने घर के सामने ड्राइंग रूम में उसने सजा दिया लाकर।
कुछ दिन बीते। बीतने के बाद वह ज्ञानी पुरुष उस व्यक्ति के घर आया। घर आया तो सामने में ही वह पत्थर रखा हुआ था। उसने पूछा कि डेविड आ गया क्या? तो कहा कि नहीं, डेविड तो नहीं आया। तो व्यक्ति ने कहा, यह पत्थर तो डेविड के खेतों में मैंने देखा था और यह पत्थर हीरे का है। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, यह हीरा नहीं है, तो मेरे खेतों पर पड़ा हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैं लाकर यहाँ रख दिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सजा दिया लाकर। तो उसने कहा कि नहीं, यह हीरा है। तो खेत वाले व्यक्ति ने कहा, यह हीरा नहीं है, तो मेरे खेतों में बहुत सारे हैं, अगर यह हीरा होता तो खेतों में ऐसे थोड़ी ना पड़ा होता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, सांच को आँच क्या, इसकी हम प्रयोगशाला में इसकी जांच करवा लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, चलिए हमारे खेतों से भी कुछ पत्थर के नमूने ले लेते हैं। तो वह ज्ञानी व्यक्ति और किसान दोनों लोग खेत जाते हैं और खेत से कुछ पत्थर के नमूने लेकर आते हैं, उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज देते हैं। जांच के बाद जो परिणाम आता है वह चौंकाने वाला होता है, क्योंकि वह सचमुच में हीरे ही था। जिसे हीरा मिला होता है वह तो बड़ा खुश होता है और ज्ञानी पुरुष की बातें भी सच साबित होती हैं। पर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति ने हीरे की तलाश में खेत बेच दिया, उसके देखने का नजरिया क्या था? उसके देखने का नजरिया ही शायद सही नहीं था। उसने अपने खेतों को बेचकर और हीरे की तलाश में निकल पड़ा। अक्सर हमारे आमने सामने ही हमारी समस्या का समाधान होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जैसा हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है, अगर उसका स्थान हमें मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत भाग्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। ईश्वर सभी को कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ अवगुण देकर पैदा किए हैं और हमें उस गुण को पहचानने की आवश्यकता होती है और उस गुण को लेकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। साथ निरंतर प्रयास यदि हम किसी भी काम में, किसी भी काम यानी कि सही कामों में यदि हम करते हैं तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। और इस कहानी का अंत यही होता है और इससे हमें यह सबक लेना चाहिए कि हम हमेशा दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं। जो हमारे पास साधन है, उस साधन को लेकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम जरूर निश्चित रूप से ही हम कामयाब होंगे। इतने के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। मेरे साथ कहिए, सनातन वैदिक की जय, सनातन धर्म की जय।